Hello students, we are going to do very important questions today. First question, a milkman sold two of his buffaloes for rupees 20,000 each. On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. दो भैंस हैं किसी एक दूध वाले के पास, उसने 20,000 की एक यानी कि दोनों 20,000 की सेल की, टोटल 40,000 रुपये आ गए उसके पास सेल करने के बाद। एक भैंस पे तो उसे 5% प्रॉफिट हुआ जबकि दूसरी पे 10% लॉस हुआ। बताओ ओवरऑल कितना गेन और या फिर कितना लॉस हुआ। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बड़े ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ B1 यानी कि फर्स्ट बफेलो की बात कर रहे हैं, और B2 एक तरफ लिख देता हूँ सेकंड वाले की बात के लिए। ठीक है, दोनों के सेल प्राइस तो देखो सेम है। इसका सेल प्राइस 20,000 है तो इधर का सेल प्राइस भी 20,000 है। जो डेटा गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। इसके अलावा इधर मेरे पास गेन है 5%, इधर लॉस है 10%, लेकिन इनकी कॉस्ट प्राइस नहीं पता हमें क्या है। तो एक काम करते हैं, इसकी कॉस्ट प्राइस सपोज कर लेते हैं x है और इसकी कॉस्ट प्राइस सपोज कर लेते हैं y है। ऐसा क्यों सपोज किया अभी पता लगेगा आपको। गेन कितना है जी? 5%। ये जो 5% गेन है ना, ये हमेशा गेन हो या चाहे लॉस परसेंट दिया हो, वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी कि 5% ऑफ x आएगा। तो 5/100 मल्टीप्लाई x, 5 से काट दो, यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया? x/20। और इधर लॉस है, कितना लॉस है? 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस y है, तो 10/100 मल्टीप्लाई y, 0 से 0 कट गया, तो इतना लॉस हुआ इधर। तो दोनों का देखो हमारे सामने क्लियर है भी, यहाँ पे इतना प्रॉफिट लिया, यहाँ पे लॉस इतना हुआ। तो अब देखो यहाँ गेन हुआ ना, गेन का मतलब प्रॉफिट ही तो होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। अब प्रॉफिट है कितना? x/20, सेल प्राइस 20,000, कॉस्ट प्राइस x। सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये -x इधर जाके प्लस का होगा और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें आपके पास फाइनली जो बनेगा x की वैल्यू बनेगी 4 लाख। 1 2 3 4 5 जीरोस लगा के डिनोमिनेटर आपका आएगा 21। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, LCM लेके ये आपने करनी है और इसे सॉल्व करके फाइनली कॉस्ट प्राइस x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 19047.62, इसको डिवाइड करके। ठीक है जी। तो यानी कि जो B1 यानी कि फर्स्ट जो हम बफेलो की बात कर रहे हैं उसकी कॉस्ट प्राइस इतनी है। और यहाँ पर भी सेम अब रूल लगा के देखते हैं। जैसे अब लॉस निकालना हो तो लॉस का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। लॉस तो y/10 है, कॉस्ट प्राइस y है और सेल प्राइस कितना है? 20,000। यहाँ से सॉल्व करिए तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 2 लाख अपॉन 9, जिसे आप अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा ₹22,222.22। ये यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आएगी, यानी कि B1 इतने में खरीदी थी, B2 इतने में खरीदी थी। अब मैं अगर बात करूँ तो टोटल कॉस्ट क्या पड़ी? टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास देखो, एक भैंस जो है 19047.62 की खरीदी, दूसरी सभी 2 हैं देखो। तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस मेरे पास इनको ऐड करके बनेगी जी। कितनी बन जाएगी? इट विल बी 41,269.84। ये मेरी कॉस्ट प्राइस है।
सेल प्राइस टोटल कितना है? 40,000 है। ये तो पता ही है ना हमें। क्यों 40,000 है? मैं 0.00 लगा रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करना आसान होगा, क्योंकि एक 20,000 की थी, दूसरे भी 20,000 की, तो टोटल 40,000 हो गया। और फाइनली देखो अपने पास क्या हुआ है, लॉस। लॉस कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस सब्ट्रैक्ट करके, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 1269.84 रुपीज़। तो इतना यहाँ पर ओवरऑल लॉस हुआ है जी, सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि लॉस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। रीड द स्टेटमेंट। प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹13,000. द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन इट is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. तो एक टीवी की कॉस्ट 13,000 है। पहले तो लिख लेते हैं प्राइस ऑफ अ टीवी कितनी है जी? इट इज 13,000। सेल्स टैक्स इसके ऊपर कितना पड़ेगा? टैक्स भी लगता है ना, तो सेल्स टैक्स इज गिवन एज 12%। 12% किसका? ये जो 13,000 कॉस्ट है इसकी। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एक पीछे वाला जीरो एज इट इज। 13 2s are 26, 2 रह गया, 13 1s are 13 प्लस 2 15, यानी कि 1560। सेल टैक्स इतने रुपए होगा जी। अब टोटल अमाउंट फिर कितनी पे करनी पड़ेगी? अमाउंट टू बी पेड, हाँ जी, पे करनी पड़ेगी 13,000 प्लस 1,560। तो ये हमें टोटल अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इनको ऐड कर देते हैं, 13 प्लस 1000 14 होगा ना, तो 14,560 रुपीज़। टोटल इतने रुपए पे करने पड़ेंगे टीवी खरीदने के लिए, टैक्स मिलाकर, राइट। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 9। रीड द स्टेटमेंट। Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is ₹1,600, find the marked price. अरुण ने स्केट्स खरीदे, जितने के भी खरीदे, उसको डिस्काउंट 20% मिला। ठीक है, 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट मिलता किस पे है? मार्क्ड प्राइस पे। मार्क्ड प्राइस क्या होता है? जो स्केट्स का डिब्बा है ना, डिब्बे के ऊपर कोई ना कोई रेट लिखा होता है ना, वो मार्क प्राइस है। जो भी ऊपर लिखा हुआ था 20% डिस्काउंट मिल गया, और 20% डिस्काउंट के बाद कितने रुपए देने पड़े उसे? 1,600। बताओ मार्क प्राइस कितना था? तो हम एक काम करते हैं, लेट मार्क प्राइस इज ₹X। ठीक है, और डिस्काउंट कितना हुआ फिर? डिस्काउंट 20% ऑफ X हो गया, दैट मीन्स 20/100 मल्टीप्लाई X, 20 से कट गया ये, तो X/5 डिस्काउंट हो गया जी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या कहती है जी? गिवन कंडीशन ये कहती है कि जी मार्क प्राइस में से डिस्काउंट अगर माइनस कर दें तो क्या निकलता है? सेल प्राइस निकल जाती है। थोड़ा सा समझना है इसको, कि मेरे पास ऊपर स्टिकर लगा हुआ था जी X रुपए, लेकिन उसमें से उसका 20% डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट हो गया। मैंने 20% की वैल्यू तो निकाल ली ना, डिस्काउंट कितना है? X/5। इतना ऊपर स्टिकर लगा हुआ था, इतना उसमें से डिस्काउंट हो गया, तो कितने रुपए बाकी बच गए? 1,600, जो कि उसे देने पड़ेंगे। बस अब इसी को सॉल्व करना है। इट्स वेरी इजी कैलकुलेशन, एवरीबडी कैन डू इट आई थिंक। सो 4x इज इक्वल टू फाइनली वैल्यू ऑफ x
4 से काट दो तो 5 4 20, 2000, यानी कि मार्क प्राइस कितना हो गया जी? मार्क प्राइस इज ₹2000. Right? Let's move to next question. I purchased a hair dryer for ₹5400 including 8% VAT. Value added tax. मैंने कोई हेयर ड्रायर खरीदा 5400 का, उसमें 8% टैक्स भी लगा हुआ है. फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड. ये टैक्स लगाने से पहले बताओ क्या प्राइस था. तो हमें नहीं पता ना कितना था, वही निकालना है. तो उसे सपोज कर लेते हैं x. लेट प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड बी ₹x. ठीक है जी, इसे हमने x पोज कर लिया कि जी पहले तो इतने का था. अब वैट कितना लगा हुआ है? वैट है 8%. ये लगता किस पे है? जो पहले प्राइस होता है ना उसी पे लगता है, यानी कि 8% ऑफ x जो है वो वैट है. चलो 8% ऑफ x वैट का मतलब 8/100 मल्टीप्लाई x. मैं अभी 4 से काट नहीं रहा हूँ इसको, 8x/100 लिख रहा हूँ. ठीक है जी. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि x तो मान लो बिना वैट के चार्जेस थे, उसमें वैट ऐड किया कितना? 8x/100. वैट के बिना जो चार्जेस हैं वैट ऐड कर दिया तो कितने रुपए बन गए? 5400 रुपीज़. 100 एलसीएम ले लीजिए. बस इसे सॉल्व करना है. 100 में 8 ऐड किया और ये 100 इधर ले जाओ और x की वैल्यू ये देखिए 54 के टेबल पे काट दो. ये 54 के टेबल में 2 के टेबल में 1 और 2 के टेबल में 50, यानी कि x की वैल्यू आ गई जी 5000. Therefore प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड इज ₹5000, यानी कि 5000 रुपये का उसका एक्चुअल रेट था, 400 रुपये वैट लग गया और टोटल 5400 बन गया. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि आर्टिकल एक इतने रुपए का खरीदा, इंक्लूडिंग कितना टैक्स है उसमें 18%. बताओ टैक्स ये जो जीएसटी है ये ऐड करने से पहले क्या रेट था. तो मैं सारे स्टेप्स दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, बिल्कुल सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है. प्राइस को x मान लो, x में 18% ऑफ x, यानी कि जो बिना टैक्स के प्राइस था वो x. टैक्स कितना ऐड करना है उसमें? 18%. कर दिया ऐड. तो फाइनली कितने रुपए बन जाएंगे? 1239. स्टेटमेंट लिखने का स्टाइल बिल्कुल 10th क्वेश्चन की तरह है, पिछले क्वेश्चन के जैसा. तो ये 18/100 मल्टीप्लाई x करेंगे तो 18x हो जाएगा. यहाँ पर 100 एलसीएम, 100x प्लस 18x 118x. तो x कितना बनेगा? नीचे 118. राइट. आप इसे सीधा काट दीजिए. 118 से इसे करोगे तो यू विल गेट 10.5. ये 10.5 आएगा जी. ठीक है जी. अब डेसिमल हटा दो तो नीचे 10 आ जाएगा. एक जीरो से एक जीरो काट दो तो ये कितना बना? ₹1050. फाइनली कितना प्राइस था जीएसटी ऐड करने से पहले? 1050 रुपये. राइट. तो मुश्किल नहीं थे. आज हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है. आगे कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट,
वो आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।